नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। इसके लिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में देख पा रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट किया था। पिछले वीक में हम लोग नीचे का एक सी वेव कंप्लीट किया था। पिछले वीक में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे डिस्कस किए थे कि हम लोग का ए वेव चूंकि 7 डेज का बना था और बी वेव बनने के बाद सी वेव हम लोग का नीचे कहीं ना कहीं आने और 2-3 दिन में कंप्लीट होने की संभावना था। उसी तरीके से हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हुआ और फिर से एक ऊपर एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका। जैसा आप लोग को पिछले वीक में आपसे डिस्कस किए थे कि हम लोग का पिछले वीक ले ऊपर का स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट था, तो ये अभी ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ से जो राइज हुआ एक करेक्टिव राइज में इंटर किए हुए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं जिगजैग का ए बी और सी वेव पैटर्न कंप्लीट करने का फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर किए हुए। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, मतलब देखते हैं कि ये जो राइज हुआ वो करेक्टिव राइज में किस तरीके का फॉर्मेशन है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके से बना है। तो इसको हम लोग डिस्कस करने के लिए इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट में और देखने का कोशिश करते हैं कि ये जो करेक्शन हुआ वो किस तरीके का करेक्शन है और किस तरीके का आगे का मूवमेंट होने की संभावना है। तो इसको हम लोग आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट पे। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इस 15 मिनट के चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो सी वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जो ए वेव के फॉर्म में हुआ ये हम लोग का रफली 12 से 13 घंटा लगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 वेव मतलब ए बी और सी वेव मतलब 3 सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर गया और इस तरीके से हमारा ए वेव का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से ए वेव बनने के बाद बी वेव, ये भी बी वेव हमारा ए बी और सी 3 सबऑर्डिनेट वेव में नीचे की ओर और फिर से ये ऊपर एक करेक्टिव राइज में ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए वेव बनने में हमारा 13 घंटा लगा, बी वेव बनने में हमारा 2 घंटा लगा और 13 2 15 हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाने में 15 से 16 घंटा लगने की संभावना और तब सी वेव कंप्लीट होने की संभावना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी और सी वेव में हमारा यहाँ पे सबऑर्डिनेट वेव 1 2 3 4 और 5 वेव के फॉर्म में 41,970 या 41,900 या 42,000 के आसपास पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो राइज हो रहा है चूंकि सी वेव मतलब करेक्टिव वेव के फॉर्म में राइज हो रहा है, तो यदि हम लोग मंडे की बात करें तो मंडे में हो सकता है कि नीचे 41,200 और ऊपर 41,800 या 900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। डिक्लाइन पे बाय करें, लेकिन मंडे के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे इस वाले पॉइंट को, इस स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, डिक्लाइन पे बाय करें, ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। चूंकि हम लोग का ये जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है और करेक्टिव राइज में आवरली चार्ट में देखें तो ये हम लोग का कहीं ना कहीं ऊपर एक्स वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। तो बेहतर है कि मंडे के लिए जरूर हम लोग इंट्राडे में नीचे डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो यहाँ पे करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बहुत कॉशियस रहेंगे, खास करके यदि लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं मतलब बाई करते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बाद ऊपर जरूर प्रॉफिट बुक करके फिर से जब नीचे का कंफर्म करता है, मतलब ये जो हमारा सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव जो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से फिफ्थ वेव है, जब नीचे का कंफर्म करेगा तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो मंडे के लिए हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अब उसके लिए हम लोग इस 15 मिनट चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं आवरली चार्ट में। अब इसी 15 मिनट चार्ट को हम लोग चेंज किए आवरली चार्ट में, तो इसको हम लोग जैसा आप लोग को अभी जस्ट पहले अभी डिस्कस किए थे कि हम लोग का सी वेव में ऊपर जा रहा है और सी वेव ये ए बी और सी वेव इस बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव होगा और फिर से एक नए करेक्टिव पैटर्न के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है और बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसा कि अब हम लोग वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं तो पूरा यहाँ से जो वेरी शॉर्ट टर्म का एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट किया, इसमें आप वॉल्यूम देख रहे हो तो देख रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत स्लो मतलब बहुत कम वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा था ये हम लोग का जो फॉल हुआ है वो करेक्टिव फॉल में है, लेकिन यहाँ से जो एक्स वेव बना रहा है इसमें आप वॉल्यूम देख रहे हो तो ये पिछले करेक्टिव के रेस्पेक्ट में यहाँ से जो वॉल्यूम हुआ है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो था करेक्टिव फॉल था और ये भी हम लोग का करेक्टिव फॉल ही है, लेकिन फर्क ये पड़ा कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है और ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। लेकिन चूंकि हमारा ये एक्स वेव है तो इसके बाद का जो करेक्टिव फॉल होगा बहुत स्लो होगा। जैसा आप लोग को पिछले वीक में डिस्कस किए थे कि ये जो फॉल होगा हम लोग का शार्प फॉल होगा और उसी तरीके से शार्प फॉल के रूप में नीचे आया था, लेकिन अब एक्स वेव बनने के बाद जो वही करेक्टिव पैटर्न बनेगा
बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का यहाँ पे एक फिर से एक फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में नीचे कंप्लीट होने की संभावना है। लेकिन ये जो फ्लैट फॉर्म के रूप में जो करेक्टिव फॉल होगा उसका वॉल्यूम बहुत स्लो होगा और बहुत कम होगा और धीरे धीरे करके नीचे आने की संभावना है। तो मंडे के बाद जो भी करेक्टिव फॉल होगा हो सकता है आने वाले फ्राइडे तक या उसके आगे वाले वीक तक नीचे करेक्शन में ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करें। लेकिन ध्यान रखें कि नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाले वीक में नीचे कहीं ना कहीं करेक्शन पूरा करके फिर से एक करेक्टिव पैटर्न यदि कंप्लीट करता है जिसकी संभावना ज़्यादा होगा तो आने वाले वीक में करेक्टिव पैटर्न पूरा करने का जो ऊपर पैटर्न कंफर्म का तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में एंटर करने की संभावना है। तो अभी भी हम लोग करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।